आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बेगुनाह लोगों की बढ़ती जबरन अगवाकारी और इमरान खान की हुकूमत में करप्शन और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के तुलबा पर रियासती तशद्दुद पर मचा हाहाकार। और इमरान खान हुकूमत में बढ़ती लूट खसूट को लेकर लोगों में गमो गुस्से का गुबार। और पाकिस्तान में लापता अफराद की रिहाई के लिए लवाहिकीन कर रहे चीखों पुकार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात के मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों की और इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद की। पाकिस्तानी जामियात यानी यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कोविड-19 के मुश्किल दौर में ऑनलाइन इम्तिहानात कराने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया की जानिब से उन्हें तशद्दुद का शिकार बनाए जाने पर हालात बेहद संगीन हो गए। बदअमनी और लाकानूनियत के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की तमद्दुनी और पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। और लाहौर में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सामने सरापा एहतजाज वही तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान के रियासत मदीना के झांसे में आकर पीटीआई को इक़्तिदार में लाने में अहम किरदार निभाया। लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुक्मरानी वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस ने तलबा और तालिबात को तशद्दुद का शिकार बनाकर उनके सब्र और तहम्मुल का पैमाना लबरेज कर दिया। 4-5 दिन पहले हमारे एचईसी के साथ मुज़ाकरात हुए जिसमें ये बात तय पाई कि आज मंगल के दिन एचईसी तमाम वीसीज़ की एक मीटिंग बुलाएगा और उस मीटिंग में जो वीसीज़ हैं उनके आगे ये सिफारिश पेश की जाएगी कि आप एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट करें। जायज़ सा मुतालबा है और वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर ली थी आपने तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं। लाहौर और फैसलाबाद में रियासती जुल्म ज़्यादतियों के नतीजे में दर्जनों तलबा के जख्मी और शदीद तौर पर जख्मी कुछ तलबा की मौत होने पर हालात बेहद संगीन हो गए। पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज तलबा और तालिबात ने कहा कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत ने पहले तालीमी माफियाओं से मिली भगत के पेश नज़र कोविड-19 की आड़ में ऑनलाइन क्लासेस बरकरार रखने के अहकाम दिए और ऑनलाइन क्लासेस में बेशुमार मुश्किलात के बावजूद सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज उनसे मुख्तलिफ फीस की मद में लाखों रुपए वसूलती रहीं। लेकिन अब वही इमरान खान की हुकूमत और यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन इम्तिहानात से इनकार कर रही हैं।
नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, हमारे फ्यूचर तबाह किए जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं है, हमारी फीसें वापस कर दो भी, इतना ही है आपको। शफकत महमूद साहब, आपको भी कि अभी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। इन्होंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस डाले हैं, स्टेशनरी चार्जेस डाले हैं, लैब चार्जेस डाले हैं, उसके अलावा एंटरटेनमेंट फंड डाला है। यार इंटरटेनमेंट क्या करवाई है इन्होंने हमें, नरगिस बुलाई है हमारी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में जूम पे 10 से 12 हज़ार रुपये एंटरटेनमेंट का 25 का डाला हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स के तलबा और तालिबात के मुतालबे की पाकिस्तानी असातिज़ा और वकला बिरादरी समेत अपोजिशन की सियासी जमातें भी भरपूर हिमायत कर रही हैं। ये हकीकत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों में हर तबके से वाबस्ता अफराद की शुमूलियत से खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। मैं तलबा को सपोर्ट करने के लिए इसलिए आया हुआ हूँ कि ये जो हकूक़ की बात हो रही है, जिस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट है, वो आइन में गारंटीड है। राइट टू फ्री एजुकेशन है, और राइट टू फ्री एजुकेशन के साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स का आइन पाकिस्तान में दर्ज है, तो यूनिवर्सिटीज़, HEC और जो इंतज़ामिया है, ये मुसलसल उन फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसीलिए मैं कौम के जो बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल के अमन के सफ़ीर हैं, जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, इनको सपोर्ट करने के लिए आया। और मुझे ये लगता है कि जो इनकी डिमांड्स है ये प्योरली लीगल है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी PMLN के रुकन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्तकबिल के मेमार माने जाते हैं तलबा और तालिबात और नौजवान, लेकिन इक़्तिदार के नशे में गाफिल इमरान खान की तानाशाही हुकूमत मुस्तकबिल के मेमारों को लाठी डंडों और गोलियों से खामोश करके पाकिस्तान में एनार्की सूरत हाल पैदा करने की साजिशें कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात इमरान खान की हुकूमत का सियासी गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सूबे की सड़कों पर एहतजाज करने में पेश नजर आ रहे हैं। और इन एहतजाजी मुजाहिरों ने इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के ऐवानों को हिलाकर रख दिया है। अब तस्किरा पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत में बढ़ती लूट खसूट और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तानी अवाम में गम और गुस्से की लहर को दबाने के लिए इमरान खान की हुकूमत एक बार फिर मुआशी बदहाली और महंगाई पर काबू पाने के झूठे दावे कर रही है। लेकिन दुनिया भर में हुकूमती बदउनवानियों पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताज़ा सर्वे रिपोर्ट में इमरान खान की हुकूमत में करप्शन में इजाफे की तस्दीक करके पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान में तब्दीली, हुकूमती बदउनवानियों, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे जैसे पुरकशिश वादे करके इमरान खान की पार्टी PTI इख्तियार पर तो काबिज हो गई। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में मुआशी हालात में बेहतरी और बेरोज़गारी और महंगाई में कमी लाने के आए रोज़ दावे कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में माली बदउनवानियों यानी करप्शन में इजाफे के बारे में आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 2019 के बनिस्बत पाकिस्तान में 2020 में करप्शन में इजाफे की तस्दीक करते हुए पाकिस्तान को बदउनवानियों को रोकने में नाकाम 180 मुल्कों की फहरिस्त में 124वें पायदान पर रखा है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान 120वें नंबर पर था। कि बिल्ली आ गई, कबूतर की तरह हम आंखें बंद कर लेंगे। सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, खाली मुझको और आपको नजर नहीं आ रहा। ये आवाम रो रही है, भूखी प्यासी मर रही है। जब से ये आया है इतना रेट हाई हो गया है करप्शन का कि आप की सोच है यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो करप्शन ज्यादा हुई है क्योंकि इमरान खान सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों और बेशतर सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी के दस्तूर की वजह से चारों सूबों में बेकाबू महंगाई को लेकर कोहराम मच रहा है। पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी इस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है कि बेरोजगारी की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार आम लोगों को
दो वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। पहले चिकन खा लेते थे लोग, 200 रुपए किलो मिल जाती थी, अंडे 120-100 रुपए दर्जन मिलते थे, आज अंडा 200 रुपए दर्जन है, चिकन 400 रुपए किलो है, गोश्त 700 रुपए किलो है। गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर करते जा रहे हैं। अगर गरीब को मारने का ठेका उठाया तो ऐसे ही मार दो जहर देके। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी अवाम के सर पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ाकर हुक्मरान तबका और असेंबलियों में बैठने वाले सियासतदान अपने ऐशो आराम पर भारी भरकम अखराजात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान पर बढ़ते बैरूनी कर्जों का खमियाजा गरीब अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज इजाफे की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। हर चीज ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 300 रुपए तक घ्यो चले गया, 80 रुपए तक आटा चले गया। हमारी जो तनख्वाहें हैं वो वहीं पे रुकी हुई हैं और महंगाई आसमान पे चली गई है। मोटो था इनका कि तब्दीली लाएंगे, लेकिन ये तब्दीली उल्ट जा रही है। पेट्रोल बढ़ने से तो मुश्किलात बढ़ी है, एक आम आदमी का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और होशरुबा महंगाई को लेकर सिर्फ गरीब अवाम ही नहीं बल्कि बेशतर कौमी इदारों की निजीकारी और जबरन बरतरफी के हुकूमती फैसलों को लेकर सरकारी मुलाजमीन तक आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्टपनाही की वजह से इक़्तिदार के नशे में गाफिल इमरान खान हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब खानदान अब पूरे अहलो अयाल समेत खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब बात पाकिस्तान में बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों के खिलाफ रियासती जुल्म ज्यादतियों के दस्तूर की। इसी दस्तूर के सबब पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाली इन तीनों महकूम कौमों को जबरन अगवा कर रही है और उन्हें दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में फंसाने के लिए खुफिया टॉर्चर सेल में नारवा सुलूक कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और लापता अफराद के संगीन मसले को लेकर मुतासिरा खानदान बरसों से चीखो पुकार करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी बेहद संगीन मसला बनी हुई है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बरसों से मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में रियासती जुल्म ज़्यादती और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के वाक़यात मजीद बढ़ गए हैं। मेरे भाई को FC और एजेंसी वालों ने रात 2 बजे हमारे घर आके हमला किया और समीर को वहाँ पे खूब मारा उन्होंने, खूब मारा और उनके हमारे घर की तलाशी भी ली गई और उनमें से 30 तोला सोना और 3 लाख रुपए वो अपने साथ ले गए और समीर को जख्मी हालत में खींचते हुए लेके जा रहे थे। मेरी छोटी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर भी बंदूक रखा गया और मेरे वालिद साहब जब आ गए तो उस पर भी बंदूक रखा गया और समीर को बगैर किसी गुनाह के और उसको अपने साथ ले गए। इंसानी हुकूक की पामाली के संगीन मसले को लेकर यूं तो पाकिस्तान के चारों सूबों में ही हाहाकार मच रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों में बलूचिस्तान और सिंध सूबे सरे फहरिस्त हैं। तभी तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में प्रेस क्लब के बाहर लापता बलूचों के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी की उम्मीद में गुज़श्ता कई बरसों से गैर मियादी भूख हड़ताली कैंप लगाकर सरापा एहतजाज है। बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त पार्टियों के लीडरान का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ऐसी शैतानी फौज है जो डॉलरों के लालच में अपने मुल्क के शहरियों को बैरूनी मुल्कों को फरोख्त करने में पेश रहती है।
घर से उनको उठा के ले गए थे। कुछ लोग वर्दी में थे, कुछ लोग सादा कपड़ों में थे, और तकरीबन घर की बेइज्जती भी की है। और ये 2 तारीख का वाक़यात है। 2 तारीख को ये वाक़यात रात को 1 बजे तकरीबन हुआ है, और हमारे भाई को ले गए, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि भाई वो जिंदा भी है कि नहीं। ये एहतजाजी मनाजिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं, और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल अफराद हैं लापता बलोचों, पश्तूनों, सिंधियों और मुहाजिरों के लवाहिकीन। मुतासरा खानदानों और लापता अफराद के लिए आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार घरों पर धावा बोलकर बेगुनाह लोगों को जबरन उठाते हैं और उन्हें बरसों खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें देकर नाकर्दा जुर्म कबूल करने पर मजबूर करते हैं, और खुफिया अजियत खानों में बर्बरियत के सबब दम तोड़ देने वाले लापता अफराद की मस्कशुदा लाशें जंगलों में फेंक देते हैं। हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। नेवी वालों ने पैसा लगाया, पुलिस वालों ने पैसा लगाया, जहाँ कहाँ गए वहाँ पैसा लगाया। अब यानी कि हमारे पास जमी पूंजी भी नहीं रही है कि जो हम उनके लिए लगा सकें। अब यही फरियाद है कि वजीर आजम हमारी फरियाद पूरी करे। कि हुकूमत कान खोल के सुन ले, जो आप मदीने की रियासत बना रहे हैं, मदीने की रियासत में ये नहीं होता कि कोई बीवी अपने शौहर के लिए 15 साल तक इंतजार कर रही हो। मदीने की रियासत में तो 6 महीने भी कोई इसको इस तरह नहीं छोड़ता, किसी बीवी को, कि वो कोई 3 माह भी इस तरह नहीं छोड़ता कि उसको अपने शौहर का पता ना हो। गुज़श्ता कई बरसों से अपने लापता शौहर की तलाश में पाकिस्तानी फौज के रावलपिंडी हेडक्वार्टर से लेकर हर हुकूमती ऐवान के सामने चीखो पुकार करके थक चुकी आमिना मसूद जंजुआ अब डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स नामी इदारे की सरबराही कर रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आमिना मसूद के साथ दीगर इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान और सियासी पार्टियों के लीडरान भी पूरे जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। यही वजह है कि आलमी बिरादरी को दिखाने के लिए मौजूदा दौर में पाकिस्तानी अदालतें भी मिसिंग पर्सन्स के मसले को लेकर वक्तन फवक्तन मकामी इंतजामिया पर तनकीद करने लगी हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में स्पीकर की जानिबदारी पर अपोजिशन पार्टी का एहतजाज। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो का निकाह हो गया। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी बहन बख्तावर के निकाह के बाद कराची के उसी लियारी इलाके में वलीमे की तकरीबात का एहतमाम किया, जहां उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो और वालिद आसिफ अली जरदारी की वलीमे की तकरीबात हुई थीं। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की दिसंबर 2007 में शहादत के 13 साल बाद बहन बख्तावर के निकाह को खुशी का मौका बताते हुए कराची के बिलावल हाउस से बख्तावर को उनके दूल्हे के साथ रुखसत कर दिया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत की वजह से नाजिया सोलंकी नामी लड़की की मौत हो जाने पर बुरसा और इलाका मकीनों ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेवक्त मौत का शिकार हुई नाजिया सोलंकी के खानदान को इंसाफ फराहम कराने की मांग की। आखिरकार सिंध सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का वादा किया गया, लेकिन नाजिया सोलंकी के खानदान ने इंसाफ न मिलने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी।
अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने अफगानी तालिबान के साथ किए गए अमन मुआहदे पर नजरसानी करने का फैसला लिया है। अमेरिकी सदर बाइडेन के मुशीर बराए कौमी सलामती ने अपने अफगानी हम मनसब को टेलीफोन के जरिए ये जानकारी देते हुए कहा कि पहले वो ये पता लगाएं कि अफगान तालिबान ने मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुकात खत्म किए या नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से अफगानी तालिबान के साथ पिछले साल कतर में अमन मुआहदा किया था। इस मुआहदे में अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना हमले बंद होने पर मई 2021 तक अमरीकी फौज की वापसी पर इत्तेफाक किया था। आलमी वबा कोविड-19 और मुआशी बदहाली की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार पाकिस्तानी अवाम के मायूसकुन चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में इमरान खान की हुकूमत भले ही पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में 28 बरस का नौजवान उस्मान चार्ली चैपलिन के अंदाज में रंजगम में डूबे लोगों को हंसाने और बुदबुदाने की कोशिश जरूर कर रहा है। बच्चों के खिलौने बेचने वाले उस्मान ने कोरोना के मुश्किल दौर में बेरोजगारी और गुर्बत के शिकार लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए खुद को चार्ली चैपलिन के किरदार में ढाल लिया है और उस्मान की इस नायाब पहल को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई हासिल हो रही है। इमरान खान हुकूमत की निजीकारी पॉलिसी के तहत बरतरफ किए गए पाकिस्तान स्टील मिल्स के सरकारी मुलाजमीन कराची में गुज़िश्ता कई हफ्ते से गैर मियादी धरना दे रहे हैं। कराची में स्टील मिल्स के सामने सरापा एहतजाज मुलाजमीन की यूनियन के लीडरान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे मुनाफा बख्श सरकारी इदारे को अपनी विफाकी काबीना में मौजूद माफिया गिरोहों के हवाले करने के लिए 5000 मुलाजमीन को जबरन बरतरफ कर दिया है और अब बरतरफ किए गए मुलाजमीन को कोई मुआवजा दिए बगैर सरकारी कॉलोनी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बढ़ते सियासी अदम व इस्तेहकाम का। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ बढ़ती इंतकामी कार्रवाइयां। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियां अभी तक इमरान खान की तानाशाही जहनियत को लेकर ही सियासी हंगामा मचा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट में स्पीकर के इम्तियाजी सुलूक पर अपोजिशन पार्टियां सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान की तानाशाही हुकूमत सियासी इंतकाम के जुनून में अपोजिशन पार्टी PML नून के लीडरान की रिहाइशगाहें बुलडोज कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी पार्लियामेंट में स्पीकर असद कैसर अपोजिशन पार्टियों के अराकीन की इजहार राय की आज़ादी मुसलसल सलब कर रहे हैं। यही वजह है कि अपोजिशन पार्टियों के लीडरान पार्लियामेंट इजलास का बॉयकॉट करके मीडिया के सामने अपनी बात रखने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन तानाशाही की तमाम हदें उस वक्त पार कर दी जब अपोजिशन पार्टी PML नून की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग तक को रोकने की कोशिशें की गईं। इस हुकूमती तानाशाही की अपोजिशन पार्टी PML नून ने पुरजोर मजम्मत की। आज जो यहाँ हुआ ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ कि मीडिया को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ना आने की इजाज़त दी गई और उसको नहीं आने दिया। और ये पहले आज तक, क्योंकि ये पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियंस के यहाँ घर हैं और मैं ख़ुद यहाँ रहती हूँ। और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम मीडिया को गेट पर रोका गया, उनसे झूठ बोला गया कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए सेटअप बाहर लगाया गया। और जब मैं नीचे गई और मैंने इनसे पूछा कि क्यों इजाज़त नहीं है और किसने मना किया है, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने, जब मैंने शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ प्रेस टॉक पार्लियामेंट लॉजेस में की थी, उस वक़्त ये हुक्मनामा ज़बानी आया था, तहरीरी नहीं, ज़बानी आया था कि पार्लियामेंट लॉजेस में आइंदा अपोजिशन प्रेस टॉक नहीं करेगी। अगर पार्लिमान की हदूद में भी पार्लिमान के मेंबर बात नहीं कर सकेंगे तो कहाँ करेंगे? हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये वो हुकूमत है जिसने पार्लिमान को मफलूज कर दिया, जिसने हर कोशिश की है कि पार्लिमान की आवाज़ जो है उसको दबाया जाए। आप हजरात जानते हैं
کہ قومی اسمبلی کی بلڈنگ کے باہر پچھلے 10 سال سے میڈیا کی پریزنس ہوتی تھی. وہاں پر کھل کر جو ایشو ہوتا تھا اس پر بات ہوتی تھی. پہلے اس کو ختم کیا گیا. آج جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں, جہاں پارلیمان کے ممبر رہتے ہیں, وہاں کی آزادی بھی سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بجلی کی قیمت آج عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے. وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے, اور یہ ناکامی صرف نااہلی یا نالائکی پہ مبنی نہیں ہے, یہ کرپشن کا ذریعہ ہے. آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے. آپ کو ہر روز ہر لمحے آپ چینی لے لیں, آٹا لے لیں, آپ بجلی کی قیمت لے لیں, LNG لے لیں, کوئی چیز ملک کے اندر جو ہے, کوئی ادارہ جو ہے اس کو لے لیں, آج کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. آپ پنجاب حکومت کو لے لیں, ہر نوکری پنجاب حکومت میں بک رہی ہے, ہر چیز پر سودا ہو رہا ہے. یہ آج حقیقت ہے اس حکومت کی. اسی پر جو سونے پہ سہاگا ہے, جس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی, کیونکہ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اور اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا آج لازم ہے, کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس نے آج پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے. جب ملک میں انصاف نہ رہے, جب ادارے بنائے جائیں کہ سیاستدانوں کی بدنامی کریں, سیاستدانوں کو کرپٹ کہیں, سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالیں, آج وہ ادارے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان اداروں کو چلانے والوں کی کرپشن ایکسپوز ہو چکی ہے. اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آج تک جو ہماری خبر ہے $65 ملین یعنی 1000 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان ادا کر چکی ہے, جس میں سے ایک تہائی سے زیادہ رقم جو ہے وہ اس حکومت نے ادا کی. یہاں سے پیسے انگلینڈ بھیجے, وہاں پر ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں بھیجے, پھر ان کو اجازت دی کہ وہ پیسہ وہاں سے نکالا جا سکے. ECC کا فیصلہ ہے اور کابینہ کا فیصلہ ہے. آج کوئی جواب دینے والا ہے کہ کیوں پیسے بھیجے گئے, کس مقصد کے لیے بھیجے گئے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر, احساس کشمیر کا.